भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने स्ट्रिंग थ्योरी का उपयोग कर कुछ भौतिक घटनाओं को समझने की कोशिश करते हुए पाई के लिए एक नया श्रेणी सीरीज प्रतिनिधित्व खोजा है। यह नई श्रेणी हाई एनर्जी कणों के क्वांटम बिखराव की प्रक्रियाओं को समझने में सरलता प्रदान करती है। यह नया फॉर्मूला एक निश्चित सीमा के भीतर भारतीय गणितज्ञ संगमग्राम माधव द्वारा 15वीं सदी में सुझाए गए पाई के प्रतिनिधित्व के करीब पहुंचता है, जो इतिहास में पाई के लिए दर्ज पहली श्रेणी थी। इस अध्ययन का नेतृत्व पोस्ट डॉक्टरल अर्नब साहा और सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स (चैप) के प्रोफेसर अनिंदा सिन्हा ने किया और इसे फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित किया गया है। सिन्हा कहते हैं, हमारा प्रारंभिक उद्देश्य पाई को खोजने का नहीं था। हम हाई एनर्जी फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी का अध्ययन कर रहे थे और कणों के इंटरैक्शन को समझने के लिए कम और अधिक सटीक मापदंडों के साथ एक मॉडल विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। हमें खुशी हुई जब हमें पाई को देखने का एक नया तरीका मिला। सिन्हा का समूह स्ट्रिंग थ्योरी में रुचि रखता है, जो एक सैद्धांतिक ढांचा है जो यह मानता है कि प्रकृति में सभी क्वांटम प्रक्रियाएं बस एक स्ट्रिंग पर बजाए गए विभिन्न कंपन मोड्स का उपयोग करती हैं। उनका काम हाई एनर्जी कणों के आपस में इंटरैक्शन को समझने पर केंद्रित है, जैसे प्रोटॉन के बड़े हेड्रॉन कोलाइडर में टकराने पर, और कैसे इन्हें कम से कम और सबसे सरल कारकों का उपयोग करके देखा जा सकता है। इस तरह के जटिल इंटरैक्शन का प्रतिनिधित्व ऑप्टिमाइजेशन समस्याओं की श्रेणी में आता है। ऐसी प्रक्रियाओं को मॉडलिंग करना आसान नहीं है क्योंकि प्रत्येक गतिमान कण के लिए कई मापदंडों को ध्यान में रखना पड़ता है, उसका द्रव्यमान, उसके कंपन, उसकी गति की स्वतंत्रता की डिग्री और अन्य। साहा, जो इस ऑप्टिमाइजेशन समस्या पर काम कर रहे थे, कण इंटरैक्शन को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करने के तरीके खोज रहे थे। एक कुशल मॉडल विकसित करने के लिए उन्होंने और सिन्हा ने दो गणितीय उपकरणों को मिलाने का निर्णय लिया, यूलर बेटा फंक्शन और फेनमैन डायग्राम। यूलर बेटा फंक्शन भौतिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गणितीय फंक्शन हैं, जिनमें मशीन लर्निंग भी शामिल है। फेनमैन डायग्राम एक गणितीय प्रतिनिधित्व है जो दो कणों के इंटरैक्शन और बिखराव के दौरान ऊर्जा विनिमय को समझाता है। टीम को न केवल एक कुशल मॉडल मिला जो कण इंटरैक्शन को समझा सकता था, बल्कि पाई का एक श्रेणी प्रतिनिधित्व भी मिला। गणित में एक श्रेणी का उपयोग पाई जैसे मापदंड को उसके घटक रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यदि पाई एक डिश है तो श्रेणी एक रेसिपी है। पाई को कई मापदंडों या सामग्री के संयोजन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन मापदंडों की सही संख्या और संयोजन को खोजने की चुनौती रही है ताकि पाई के सटीक मान के निकट पहुंचा जा सके। सिन्हा और साहा द्वारा खोजी गई श्रेणी विशिष्ट मापदंडों को इस प्रकार जोड़ती है कि वैज्ञानिक पाई के मान तक तेजी से पहुंच सकते हैं, जिसे फिर उच्च ऊर्जा कणों के बिखराव को समझने जैसी गणनाओं में शामिल किया जा सकता है।